आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के इंग्लिश का ये चैप्टर नंबर कितना है। चैप्टर नंबर ये 4 है, यानी कि ये पोएट्री सेक्शन का 4 है। क्या पोएट्री सेक्शन का ये चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम क्या है, ऑड टू ऑटम से इसी से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 4 से। तो चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार जल्दी से लाइक कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे, शेयर कर दीजिए। न्यू स्टूडेंट जितने भी है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और चलिए एक पोएट्री का चैप्टर नंबर 4 से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ऑड टू ऑटम, यानी कि ऑड टू ऑटम कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो ऑटम का मतलब होता है पतझड़ का मौसम, इस प्रकार से समझिए। इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। तो जॉन कीट्स वाज ए या एन डैश पोएट, यानी जॉन कीट्स वाज एन डैश पोएट, यानी कैसे कवि है जॉन कीट्स। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विक्टोरियन पोएट है, एलिजाबेथन पोएट है, रोमांटिक पोएट है या फिर रिनाइसेंस पोएट है। कैसे पोएट है जॉन कीट्स जी, तो ये एक रोमांटिक पोएट है। रोमांटिक यानी रोमांसिज्म के कवि जो होता है, रोमांटिक एक सीजन होता है, यानी कि एक काल होता है, वहाँ पे वही के एक कवि है। ऐसा नहीं है जो रोमांस वाला जो आप वीडियो देखते हैं वैसे नहीं। इसलिए 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि वेयर वाज जॉन कीट्स बोर्न, वेयर वाज जॉन कीट्स बोर्न, यानी जॉन कीट्स जी है उनका जन्म कब हुआ था। यॉर्कशायर लंदन में या फिर वर्कविक लंदन में, मूनफील्ड लंदन में या नॉर्थ टॉपटन लंदन में कहाँ हुआ था उनका जन्म। तो उनका जो जन्म हुआ था वह मूनफील्ड लंदन में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, मूनफील्ड लंदन में। आपको ध्यान में रखना है, याद कर रखना है, क्योंकि ये सब सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। चलिए इसको पढ़िए और आंसर बताइए कि व्हेन वाज जॉन कीट्स बोर्न, व्हेन वाज जॉन कीट्स बोर्न, जॉन कीट्स का जन्म कब हुआ था। 22 नवंबर 1765 में, 25 दिसंबर 1767 में, 31 अक्टूबर 1795 में या फिर 30 अप्रैल 1779 में, 89 में। बता दीजिए कि कब हुआ था जॉन कीट्स जी का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795 में इनका जन्म हुआ था। 31 अक्टूबर 1795 में, इतना आपको याद करके रखना है। और चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। 4 नंबर प्रश्न करा है कि व्हेन डिड जॉन कीट्स डाई। अब बताइए कि जॉन कीट्स का निधन कब होता है। जन्म तो समझ गया कि जन्म हुआ था 1795 में। अब बताइए इनका अब निधन कब हुआ था। 23 फरवरी 1821 में या फिर 19 अगस्त 1825 में या 11 मई 1838 में या 12 मार्च 1821 में कब हुआ था इनका मृत्यु। इनका मृत्यु हुआ था 23 फरवरी 1821 में क्या हुआ था, इनका मृत्यु हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है, तो इसको पढ़ते हैं कि What else was the profession of John Keats? बैंकर, टीचर, लॉयर, सर्जन। क्या हो जाएंगे कि What else was the profession of John Keats? क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा आपका सर्जन। वह एक सर्जन है, वह एक सर्जन भी थे जॉन कीट्स जी, और लेखक तो वे थे ही। और चलिए अगला प्रश्न पर 6 नंबर जो प्रश्न है कि एंड गैदरिंग सैलोज ट्विटर इन द स्काई दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम, यानी कि एंड गैदरिंग सैलोज ट्विटर इन द स्काई दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया है। स्नेक से लिया गया है। स्नेक एक क्या है, पोएम है, वहाँ से लिया गया है, या द सोल्जर से लिया गया है, या ऑड टू ऑटम से लिया गया है, या एन एपिटाफ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है यही आपको बताना है। तो स्नेक को कौन लिखे है, स्नेक को लिखा है D.H. लॉरेंस जी, D.H. लॉरेंस जी इसको लिखे हुए है। किसको, स्नेक को। 10 सोल्जर को कौन लिखे है, 10 सोल्जर को तो लिखे है रूपर्ट ब्रूक जी, रूपर्ट ब्रूक जी लिखे है। और टोटम को जॉन कीट्स जी लिखे हुए हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। और एन एपिटाफ को केकियन दारूवाला जी लिखे हुए हैं। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, यह प्रश्न 7 नंबर प्रश्न में यह कहा जा रहा है कि विच सीजन इज कॉल्ड द सीजन ऑफ मिल्लू फ्रूटफुलनेस। Which season is called the season of millu fruitfulness? Spring season, rainy season, autumn season, spring season। क्या हो जाएगा इसमें बता दीजिए। 7 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटम सीजन। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला क्वेश्चन है जो 8 नंबर प्रश्न में है कि ऑटम इज कंस्पायरिंग विथ डैश टू लोन ब्लेस द वाइन,
ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है कि ऑटम इज कॉन्स्पायरिंग विथ डैश, यानी किससे है जो साजिश कर रहा है, किसे फुसफुसा रहा है कौन, ऑटम। मून से यानी चांद से, स्प्रिंग यानी कि वसंत से, फॉग यानी लोमड़ी से समझिए, या फिर ये आपका ये सन यानी सूरज से। किससे वह कंस्पायरिंग कर रहा था, वह सन से, सूरज से कंस्पायरिंग कर रहा था। ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न पढ़िए, अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है और 9 नंबर प्रश्न का है कि वेयर डज द वाइन रन, क्या है प्रश्न में, इसको चलिए इसको पढ़िए और आंसर लगाइए कि वेयर डज द वाइन रन, क्या हो जाएगा इसमें, पॉल हो जाएगा, वॉल हो जाएगा, डैश हो जाएगा या बम्बू हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, तो इसमें आपका थैश हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर, तो चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, और 10 नंबर प्रश्न का क्या कहा जा रहा है, चलिए इसको पढ़िए कि हु इज़ द क्लोज फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन, यानी कि कौन सबसे अच्छा दोस्त है मैच्योरिंग सन का, कौन है, ऑटम है, ऑटम है इसका दोस्त, या फिर विंटर हो जाएगा, या स्प्रिंग हो जाएगा, या फिर ये समर हो जाएगा, कौन हो जाएगा सबसे अच्छा दोस्त मैच्योरिंग सन का, कौन हो जाएगा, तो ये आपका बात करें तो ये ऑटम जो होगा यही आपका सबसे अच्छा दोस्त हो जाएगा, किसका, ये ऑटम सीजन का। तो चलिए अगला प्रश्न को आ जाइए, अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, अगला प्रश्न है 11 नंबर, और 11 नंबर प्रश्न में यह कहा जा रहा है कि हु थिंक दैट वार्म डे विल नेवर सीज, हु थिंक्स दैट वार्म डे विल नेवर सीज, कैट्स, बीज, स्पिरिट्स या फिर फाइल्स, क्या हो जाएगा इसमें बता दीजिए, इसमें आपको बीज हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर जो प्रश्न है कि वेयर हैज़ द क्रॉप बीन स्टेड, वेयर हैज़ द क्रॉप्स बीन स्टोर्ड, क्या हो जाएगा, ग्रेनरी फ्लूड, ड्रम, फील्ड, सेल्स, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए इसके, क्या हो जाएगा, ग्रेनरी फ्लूड हो जाएगा, ग्रेनरी फ्लूड, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पर अब आइए, अगला जो प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि autumn is compared to a dash in the poem, autumn is compared to a dash in the poem, baby, light, woman, nutty boy, क्या हो जाएगा इसमें बता दीजिए, इसमें आपको हो जाएगा वुमेन, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 14 नंबर प्रश्न है कि व्हाट इज ऑटम डूइंग ऑन अ हाफ रिपीट फुरो, व्हाट इज ऑटम डूइंग ऑन अ हाफ रिपीट फुरो, क्या हो जाएगा इसमें, डांसिंग हो जाएगा, सिंगिंग हो जाएगा, वर्किंग हो जाएगा, स्लीपिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा स्लीपिंग, डी वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए, अगला जो प्रश्न है 15 नंबर यह कह रहा है कि लामिया एंड हाइपीरियन वाज रिटन बाय, लामिया एंड हाइपीरियन को कौन लिखे, विलियम वर्ड्सवर्थ, पी.बी. शैली, जॉन किट्स या एस.टी. कोलराइज, कौन लिखे, तो जॉन किट्स जी लिखे हुए हैं, किसको, लामिया एंड हाइपीरियन, जो कई बार आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। और अब आइए अगला प्रश्न है 16 नंबर, 16 नंबर प्रश्न है कि विच इज़ द नेशन बर्ड ऑफ इंग्लैंड, यानी विच ऑफ द नेशन बर्ड ऑफ इंग्लैंड, फ्लेमिंगो, ड्रो, ईगल, रोबिन, क्या हो जाएगा इसमें, तो ये आपका हो जाएगा रोबिन, रोबिन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए, अगला जो प्रश्न है 17 नंबर कह रहा है कि 17 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, चलिए इसको पढ़िए कि व्हाट इज ट्विटरिंग इन द स्काई, व्हाट इज ट्विटरिंग इन द स्काई, सैलोज, कॉक, रोबिन, काइट, क्या हो जाएगा इसमें से बता दीजिए, इसमें से आपका सैलोज हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं, 18वां प्रश्न कर रहा है कि लामिया एंड हाइपीरियन वाज रिटन बाय, आपने बताया था लामिया एंड हाइपीरियन को कौन लिखा था, जॉन किट्स लिखा है, यही आपको बता दिए थे कई बार, सी वाला ऑप्शन रहेगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, अगला जो प्रश्न है उसको चलिए बनाते हैं। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऑटम इज़ द सीजन ऑफ मिलो, क्या, ऑटम इज़ द सीजन ऑफ मिलो डैश फायर, स्टॉर्म, रेन, नहीं ये फ्रूटफुलनेस हो जाएगा, ऑटम इज़ द सीजन ऑफ मिलो फ्रूटफुलनेस, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पर 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ऑटम स्टार्ट्स विथ द डिप्रीचर ऑफ डैश द सीजन, विंटर हो जाएगा, समर हो जाएगा, ऑटम हो जाएगा, स्प्रिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें से हो जाएगा आपका समर, क्या हो जाएगा इसमें से आपका समर हो जाएगा राइट आंसर, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए आगे चलते हैं, अगला जो प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न को चलते हैं कि ऑड टू डैश इज ऑड, यानी क्या हो जाएगा इसमें, ऑड टू डैश इन एन ऑड, क्या हो, यानी किसका गीत हो जाएगा, स्प्रिंग का, नहीं स्प्रिंग का तो बात ही नहीं है इसमें,
समर का भी बात नहीं है, विंटर का इसका भी बात नहीं कि बात अगर है किसका तो ये ऑटम का बात है। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न पर। 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज। इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्री। समर हो जाएगा, विंटर हो जाएगा, ऑटम हो जाएगा, स्प्रिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो हो जाएगा ऑटम हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर जो प्रश्न है कि एंड गैदरिंग शैलोज ट्यूटर इन द स्काई इज टेकन फ्रॉम। एंड गैदरिंग शैलोज ट्यूटर इन द स्काई टेकन फ्रॉम, यानी कि लाइन कहाँ से लिया गया है? स्नेक चैप्टर से, द सोल्जर से, और टू ऑटम से, या एन एपिटाफ से। कहाँ से लिया गया है ये जो लाइन है? तो आपका और टू ऑटम से लिया गया है। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ तक तो पूरा ठीक है। यहाँ तक चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। 24 नंबर है कि दो वचेस्ट द लास्ट ओजिंग हावर्स बाई हावर्स इज फ्रॉम। ये जो लाइन है कि दो वचेस्ट द लास्ट ओजिंग हावर बाई हावर्स कहाँ से लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, एन एपिटाफ से, और टू ऑटम से, या स्नेक से। कहाँ से लिया गया है? ये आपका लिया गया है और टू ऑटम से। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला जो प्रश्न है 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि और टू ऑटम इज डैश। और टू ऑटम एक क्या है? एन एपिक है, एन एलर्जी है, एन ऑड है, एल बैड है। क्या हो जाएगा इसमें? तो आपका एन ऑड है। यह क्या है? एक एन ऑड है। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर की। और टू ऑटम इज कंपोज्ड बाय। और टू ऑटम को कौन कंपोज किया है? किट्स, वर्ड्सवर्थ, कोलराइड्स, शैली। कौन कंपोज की है? तो किट्स, यानी जॉन किट्स जो है वही और टू ऑटम को कंपोज किया है। इसको क्या है? इसको लिखे हैं। और चलिए अगला प्रश्न पर अब आ जाइए। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न है आपका 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि द पोएम और टू ऑटम डील्स विथ डैश इन डिटेल। स्प्रिंग, विंटर, समर, ऑटम। तो अगर इसमें बात करें तो इसमें आपका कौन हो जाएगा कि द पोएम और टू ऑटम डील्स। इसके बारे में किस बारे में बताया गया है? किसके बारे में बात किया गया है और टू ऑटम में? तो ये ऑटम सीजन के बारे में ही बात किया गया है। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका भी करेक्ट आंसर। और आइए अगला प्रश्न है 28 नंबर की। 28 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है द थीम ऑफ ऑटम इज डैश। द थीम ऑफ ऑटम इज डैश। स्कैरिटी, एब्यूंडेंस, मैच्योरिटी, नॉन। क्या हो जाएगा इसमें बता दीजिए। इसमें से का मैच्योरिटी हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है चलिए इसको देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न करा कि किट्स वाज अ डैश पोएट। किट्स वाज अ डैश पोएट। रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न, या नॉन। किट्स वाज अ डैश पोएट। किट्स कैसे कवि है? तो ये आपका रोमांटिक पोएट है। कैसे? रोमांटिक पोएट है। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आपका 30 नंबर प्रश्न है कि ऑटम इज अ रीजन ऑफ मिल्लो डैश। ऑटम इज अ रीजन ऑफ मिल्लो डैश। नो विंड, फ्रूटफुलनेस, फ्रूटफुलनेस, या फिर नॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? तो ये आपका ये वाला फ्रूटफुलनेस हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देख लीजिए आंसर में भी। आंसर में तो आपका ये सी दिया हुआ है। ये आपको ए वाला हो जाएगा, ये नहीं होगा आपका। ये पर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है उसको पढ़िए और इसका आंसर लगाइए कि ऑटम स्टार्ट्स विथ द डिप्यूचर ऑफ डैश द सीजन। विंटर, स्प्रिंग, रेनी, या समर। ऑटम स्टार्टेड विथ, यानी कि ऑटम जो स्टार्ट होता है किसके सीजन के बाद? उसके बाद जब समर जो गर्मी का मौसम खत्म होता है उसके बाद जो ऑटम सीजन होता है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें आपको बात किया जाता है। और एक 32 नंबर प्रश्न है कि इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट कम आउट ऑन ट्रीज। स्प्रिंग्स, ऑटम, समर, विंटर। क्या हो जाएगा इसमें से? तो आपका ऑटम हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑटम। और अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है चलिए इसको देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है जॉन किट्स डाइड ऑफ। जॉन किट्स डाइड ऑफ। क्या हो जाएगा? मृत्यु कब हुई थी? कैसे हुई? जॉन किट्स की मृत्यु कैसे हुई थी? फीवर से, ब्लड कैंसर, जॉन्डिस, या ट्यूबरकुलोसिस की। तो हम बात करें तो जॉन किट्स की जो मृत्यु हुई थी वो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हुई थी। ट्यूबरकुलोसिस के बाद जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं। देखिए आंसर क्या लगाया हुआ है। देखिए आंसर भी आपका यही है, डी वाला ऑप्शन में। और अब आइए 34 नंबर जो प्रश्न है कि इट स्टेंजा ऑफ और टू ऑटम कॉन्सिस्टेंस डैश लाइन्स। 11, 12, 13, 14 कितना लाइन का है बता दीजिए। ये आपका 11 लाइन का है। 11 लाइन का ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न को देख लीजिए। 35 नंबर प्रश्न की। 35 नंबर प्रश्न है द
द स्प्राइक ऑफ डैश ऑब्जर्व्ड बाय जॉन किट्स इन समर, ग्रेस, हुक, पिन, नॉर। क्या हो जाएगा इसमें से आपका ग्रास हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए आपका ये अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर से, आपका चैप्टर नंबर 4 से पोएट्री का अंतिम प्रश्न है कि डैश फिल ऑल फ्रूट विथ रिपनेस, द सोन एंड वो समर, द मून एंड विंटर, द अर्थ एंड हॉट, या फिर नॉन। क्या हो जाएगा इसमें से होगा द सन ऑफ समर, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसमें से हमने कितना प्रश्न बताया था, इस चैप्टर से हमने 36 प्रश्न बताया। कितना आपसे सही हुआ कमेंट में जरूर बताइए, 20 सही हुआ, 10 सही हुआ, बता दीजिएगा। लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लीजिएगा, और न्यू स्टूडेंट जो होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा।